सन 47 के पहले आज जहां पाकिस्तान है और आज जहां बांग्लादेश, ये पूरा हिंदुस्तान था। सन 47 आज जितना हिंदुस्तान है, उस हिंदुस्तान के लिए और इस देश की पीढ़ी के लिए जो इस देश में जीने वाली है, उसे कैसा देश चाहिए, इस बात पर विचार करते हुए मेरी पंक्तियां सुनिएगा। भाग गए जितने, उन सब की जान बच गई है। भाग गए जितने, उन सब की जान बच गई है, और लड़े जितने, उनकी पहचान बच गई है। भाग गए जितने, उन सब की जान बच गई है, और लड़े जितने, उनकी पहचान बच गई है। कितनी नदियां, पर्वत, झरने अपने नहीं रहे, बचा के रखना जो भारत की शान बच गई है। कितनी नदियां, पर्वत, झरने अपने नहीं रहे, बचा के रखना जो भारत की शान बच गई है। सुनिएगा, ये देश हमारा आशियाना है। ये देश रहेगा तो हम रहेंगे। कुवैत पर जब सद्दाम हुसैन ने कब्जा किया था, तब हमारे देश के बड़े बड़े पूंजीपति जो वहां कुवैत में व्यापार करते थे, वो रेत पर दौड़ते दौड़ते भूखे मर गए। बहुत लोग मरे। जो जिंदा आए, 4 रोटी और दाल के लिए मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल में लाइन में खड़े हुए। ये देश की आजादी का अर्थ होता है। इसलिए कहा कि दुआ दो आशियाने को, ये तुमको भी दुआ देगा। दुआ दो आशियाने को, ये तुमको भी दुआ देगा। अरे तूफान मत पालो, चिरागों को बुझा देगा। दुआ दो आशियाने को, ये तुमको भी दुआ देगा। अरे तूफान मत पालो, चिरागों को बुझा देगा। इतिहास के पन्ने लिखे जाते हैं जो मन में, उसी का नाम लिखते हैं जो गिरते को उठा देगा। उसी का, वही इतिहास के पन्ने लिखे जाते हैं जो मन में, उसी का नाम लिखते हैं जो गिरते को उठा देगा। खिलते हैं रोज जहां, ये नौजवान जो बैठे हैं, बहुत थोड़े से नौजवान आपको दिखेंगे ऐसे कार्यक्रमों में। खिलते हैं रोज जहां प्यार के गुलाब, वहां नाग फनियों के नित बाग न लगाओ रे। खिलते हैं रोज जहां प्यार के गुलाब, वहां नाग फनियों के नित बाग न लगाओ रे। जाति और मजहब से बड़ा है देश सदा, देश की महानता को दाग न लगाओ रे। खिलते हैं रोज जहां प्यार के गुलाब, वहां नाग फनियों के नित बाग न लगाओ रे। जाति और मजहब से बड़ा है देश सदा, देश की महानता को दाग न लगाओ रे। नाग के जहर का असर करो दूर भी, देश द्रोहियों से और लाग न लगाओ रे। दूसरों के घर द्वार से बटोर ज्वाल पुंज, अपने ही घर में तो आग न लगाओ। दूसरों के घर द्वार से बटोर ज्वाल पुंज, अपने ही घर में तो आग न लगाओ रे। मैं कॉलेज में प्रोफेसर रहा, वर्षों बच्चों को पढ़ाया। हो सकता है कोई मेरा विद्यार्थी यहां बैठा हो, अपने जीवन में, हाँ वो मुझको चिंता मत करिए,
मुझको बिल्कुल बराबर मालूम, मैं गिरूंगा नहीं। वो सोच रहे मैं आगे आ जाऊं। बहुत विद्यार्थियों को पढ़ा है भाई साहब, चिंता जायज है। हाँ सुने, बहुत विद्यार्थियों को पढ़ाया, लेकिन पढ़ाया वही जो किताब में लिखा गया, वही पाठ न पढ़ाएंगे तो हमने अपनी पीढ़ी को एक झूठा इतिहास पढ़ा दिया। ये जुर्म, झूठा इतिहास, क्योंकि वो इतिहास चापलूसों के द्वारा लिखा गया था, वो सच्चा इतिहास नहीं था। इसलिए सुनो, जो नौजवान है देश के प्रति भाव और भक्ति रखते हैं, उन इतिहासकारों के लिए कहा किसके प्रति विश्वास लिखा है, किसके प्रति विश्वास लिखा है, तुमने जो इतिहास लिखा है, किसके प्रति विश्वास लिखा है, तुमने जो इतिहास लिखा है, उसमें धरती छूट गई तो फिर कैसे आकाश लिखा है। बहुत बड़ी पंक्ति कह दी रंतु तुमने, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। उसमें धरती छूट गई, फिर कैसे आकाश लिखा है। किसके प्रति विश्वास लिखा है, तुमने जो इतिहास लिखा है, उसमें धरती छूट गई तो फिर कैसे आकाश लिखा है। शर्म तो उन लोगों पे आती है जो कुछ पाने के लिए अपनी ही धरती, अपने ही धर्म का मजाक उड़ा देते हैं, अपना ही उपहास लिख देते हैं, अपनी ही पहचान मिटाकर अपना ही उपहास लिखा है। क्या लिखा? अपनी ही। अब ये फांसी खदान याद करिए और दो पंक्तियां सुनिएगा ना। ये फांसी खदान, ये हमलापुर अर्थयुक्त है। हमलापुर यानी वहां से हमला होता था। फांसी खदान में अंग्रेज पेड़ों पे लटका के फांसी दिया करते थे। ये सत्य है, पुराने बुजुर्ग लोग जानते हैं कि फांसी पर लटकी लाशों ने, फांसी पर लटकी लाशों ने जीवन का उल्लास लिखा है। अरे भूख प्यास सह गया निराला जिसने तुलसीदास लिखा। भूख प्यास सह गया निराला जिसने तुलसीदास लिखा है। आसमान के सिंगार, आसमान के सिंगार जो जड़े हैं बेशुमार, तारों की तरह स्वप्न टूटते चले गए। धरती की चुनरी के प्यार के अनेक रंग एक एक कर सभी छूटते चले गए। प्यास हो गई उदास, रोता रहा इतिहास। एकता के बांध सब फूटते चले गए। बाहरी लुटेरे हाथ काटना तो दूर रहा, अपने ही अपनों को लूटते चले गए। अपने बाहरी लुटेरे काटना तो दूर रहा, अपने ही अपन लूटते चले। अपने धन्यवाद।